हेलो, वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। आज व्हाट्सएप पे दो सवाल प्राप्त हुए हैं। पहला सवाल जो है वो आपका नल और टंकी संबंधित सवाल है और दूसरा सवाल साझेदारी चैप्टर से है। दोनों ही सवाल आपके ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में जो आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसमें दोनों ही सवाल पूछे जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये दोनों सवाल आपके आगामी ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोनों सवाल काफ़ी अच्छे लेवल का है, तो आप इन सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे सवाल अक्सर ही सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये दोनों सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से सवाल पे, देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल बोल रहा है पाइप ए एक भरी टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इसी टंकी को 40 घंटों में भर सकता है। ठीक है, यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार एक एक घंटे के लिए चालू किया जाता है, तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ऐसे सवाल में अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सा गलती कर देते हैं। देखिए कहाँ गलती होता है हम आपको वो भी बताएंगे और फिर इसका सही जवाब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले जो बोल रखा है वो कहा है कि दो आपका पाइप है, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। पहला जो पाइप है इसका काम है खाली करने का, ठीक है, और दूसरा जो पाइप है इसका काम है भरने का। ठीक है, अगर कोई भरी टंकी है तो पाइप ए जो है उसको 32 घंटा में खाली कर सकता है, और यदि कोई खाली टंकी है तो बी जो है इसको 40 घंटा में भर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जब 32 और 40 का एलसीएम लेंगे तो ये आपको आएगा 160। ठीक है, 160 लीटर जो होगा ये आप ऐसा मानेंगे कि पूरी टंकी की कैपेसिटी है। ठीक है, पूरी टंकी 160 लीटर कैपेसिटी वाला है। ठीक है, अब यदि 160 लीटर कैपेसिटी वाला टंकी जो है अगर ये भरा हुआ होगा और ये अगर 32 घंटे में खाली कर देता है तो निश्चित रूप से ये 5 लीटर जो है प्रति घंटा खाली करता होगा। ठीक है, 5 लीटर प्रति घंटा खाली करता होगा, तब ये 32 घंटा में आसान से 160 को खाली कर देगा। ठीक है, लेकिन यदि अगर कोई भरी हुई टंकी है, कोई खाली टंकी है 160 लीटर का और उसे अगर 40 घंटे में भरा जाता है तो निश्चित रूप से अकेले अगर ये पाइप को खोला जाए तो ये 4 लीटर प्रति घंटा जो है पानी को भरेगा। ठीक है, ये आपको समझना है कि ये जो है प्रति घंटा 5 लीटर खाली करेगा और ये जो है प्रति घंटा 4 लीटर भरेगा। ठीक है, ये दोनों की अलग अलग कैपेसिटी है। ठीक है, अब सवाल ये कहा है कि दोनों पाइप को एकांतर खोलना है, मतलब पहले ए को खोलना है फिर बी को खोलना है। ठीक है, अब बोला क्या है कि एक भरी हुई टंकी है, कितना लीटर का है तो समझना है इसको कि टोटल 160 लीटर का है। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है तो 160 लीटर की टंकी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पहले ए आता है। ठीक है, अगर ये टंकी भरी हुई है तो पहले ए आएगा और फिर बी आएगा। ठीक है, तो ए आके क्या करेगा, समझना यहां से कि ए आकर के क्या करेगा कि ये जब आएगा तो 5 लीटर टंकी को खाली कर देगा, और जब बी आएगा तो ये 4 लीटर टंकी को भर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 घंटे में ये 2 घंटे में मात्र 1 लीटर पानी ही टंकी से बाहर हो पाता है। क्योंकि 5 लीटर खाली करता है तो 4 लीटर पुनः भर देता है, तो 2 घंटे में 1 ही लीटर पानी खाली हो पाता है। और इसी तरीके से ये क्रमशः चलता रहता है कि पहले ए आता है फिर बी आता है, फिर ए आता है फिर ये बी आता है। ए आता है 5 लीटर खाली कर देता है, बी आता है 4 लीटर भर देता है, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है, टोटल 160 लीटर की टंकी है, इसे टोटल खाली करने का काम दिया गया कि ये कितने देर में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा आपसे तो आपको थोड़ा अंतिम में जाके सोचना है, नहीं तो आप यहाँ पे गलती कर दोगे। गलती क्या होगा कि लोग ऐसा सोच लेते हैं कि 2 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है। ठीक है, जब आप ऐसा सोचोगे कि 2 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है तो 160 लीटर की टंकी कितने देर में खाली होगा, तो आप नॉर्मली सीधा
160 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, चूंकि 1 लीटर खाली करने में 2 घंटे, तो 160 लीटर खाली करने में 320 घंटे। और जैसे ही आप 320 घंटे मार के आओगे, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसे सवाल में आपको लास्ट के क्षण में सोचना है कि लास्ट में क्या होता है। ठीक है, देखिए जो इसका लास्ट टाइम पीरियड होगा, ये आपका हम अंतिम टाइम पीरियड की बात बोल रहे हैं। ठीक है, जब इसका अंतिम टाइम पीरियड होगा तो ए को आना चाहिए और फिर बी को आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जब ए आएगा तो ए का काम है 5 लीटर का खाली कर देना। ठीक है, ये ए आकर के 5 लीटर खाली कर देगा, और चूंकि ये अंतिम पीरियड है और 5 लीटर ये लास्ट में जाके खाली कर ही दिया है, तो फिर बी को आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि काम आपको दिया गया था पूरी टंकी को खाली करना, और जब लास्ट में ए 5 लीटर खाली कर दिया और टंकी पूरा खाली हो गया, तो फिर बी को आने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि अंतिम में मात्र 1 घंटा ही काम होगा। ठीक है, अंतिम में मात्र कितना काम होगा? 1 घंटे तक और लगेगा, जिसमें आपका ए आकर के टंकी को 5 लीटर खाली करेगा। ठीक है, ये आपका एकदम अंतिम टाइम पीरियड की बात है, अंतिम साइकिल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर लास्ट में आपका 5 लीटर खाली हो रहा है, तो शुरुआत में कितना लीटर टंकी बचा हुआ था? टोटल 160 लीटर है। इसका मतलब है कि अंतिम साइकिल आने के पहले टोटल 155 लीटर टंकी और खाली करना था। ठीक है, और ये जो 155 लीटर ये किसके हिसाब से हुआ था? तो पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, इस तरीके से ये साइकिल चलता रहा। तो आपको ये पता करना है कि 155 लीटर को खाली करने में कितना समय लगा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि 1 लीटर को खाली करने में 2 घंटा लगा। ठीक है, 1 लीटर को खाली करने में 2 घंटा का टाइम लगता है, तो 155 लीटर को खाली करने में टोटल 155 गुने 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30 और 1 31, 310 घंटे का टाइम लगा होगा 155 लीटर को खाली करने में। ठीक है, और अब जब 155 लीटर खाली हो जाएगा और इसका लास्ट साइकिल आएगा, तो फिर आपको ए आएगा पहले काम करने के लिए, और ए की कैपेसिटी है 5 लीटर खाली कर देने का। 155 पहले खाली हो चुका था, टंकी में 5 लीटर पानी और बच रहा था। अब इसके बाद ए आएगा और ए के आने के बाद पुनः 5 लीटर पानी को ये खाली कर देगा, और जिसको टाइम कितना लगेगा? 1 घंटे। इस प्रकार से आपका पूरा काम हो जाएगा, टंकी 160 लीटर खाली हो जाएगी। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे कि टोटल पहले 310 घंटा लगा था और लास्ट के ए आकर के 1 घंटा का टाइम लिया, तो टोटल 311 घंटा का टाइम खत्म हुआ, और इस प्रकार आपका पूरा टंकी खाली हो गया। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आपका 311 घंटा होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में शो हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ऐसा सवाल पूछे तो आपको लास्ट साइकिल जो बच रहा है उस साइकिल पर जरूर सोचना चाहिए कि लास्ट साइकिल में क्या हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। तो आपका अगला सवाल है वो आपका साझेदारी चैप्टर से है। ठीक है, और साझेदारी चैप्टर्स में जो आपका थ्योरी होता है वो बहुत सिंपल सा इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले हम सवाल पढ़ते हैं, फिर आपको थ्योरी भी समझाते हैं और इसका कैसे इसका सही जवाब होगा वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, सवाल कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 3,20,000 और 4 लाख का निवेश कर साझेदारी में एक व्यापार शुरू करता है। 4 महीनों बाद 1,08,000 के निवेश के साथ सी ने इस व्यापार में साझेदारी की। ए और बी ने सी द्वारा निवेश की गई राशि 1,08,000 को अपने निवेश के अनुपात में निकाल लिया। 1 वर्ष बाद 51,840 के लाभ में ए बी सी के हिस्सों की गणना करें। ठीक है, तो जब भी आपको साझेदारी की सवाल देगा तो साझेदारी वाले में जो आपका सिंपल सा मेथड होता है, देखिए समझना है आपको कि जो लाभ का अनुपात होता है, लाभ का अनुपात ये होता है आपका, जैसे आपका 3 लोग हैं, यहाँ पे ए है और फिर ए कितने देर के लिए आपका पैसा लगाइए, ये आपका समय है। ठीक है, फिर आपका बी ने जितना रुपया निवेश किया और बी का कितना टाइम पीरियड तक ये निवेश किया, समय आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, और ये जो आपका सी ने पैसा लगाया तो ये कितना समय तक लगाया, ये सी का टाइम है। इस फॉर्मूले पे आपका लाभ का अनुपात निकल के आ जाता है, और यही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ए और बी ने जो है 3,20,000 और 4 लाख रुपया तो लगाया, लेकिन 4 महीने के बाद जब सी की एंट्री हुई 1,08,000 से, तो जितना रुपया सी ने जमा किया था उतना रुपया वो वापस निकाल लिया। ठीक है, तो किस अनुपात में निकाल लिया वापस, देखिए समझना यहाँ से कि ए और बी का जो अनुपात है ना, जो निवेश का अनुपात है, यहाँ पे लिखा भी है निवेश के अनुपात में वापस निकाल लिया। तो इसका निवेश कितना है, तो इसका निवेश है 3,20,000, 3,20,000 और इसका निवेश है 4 लाख। ठीक है, तो ये आपका देखिए कैंसिल आउट हो रहा है ना, 4 जीरो कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 8 चक 32 और 8 पचे 40। इसका मतलब 4:5 में ए और बी ने पैसा निकाला होगा। ठीक है, 4:B में ए और बी ने पैसा निकाला होगा। कितना पैसा निकाला था, तो जितना रुपया सी ने जमा किया, तो सी ने कितना जमा किया था, सी जमा किया है 1,08,000 रुपया। ठीक है, 1,08,000 रुपया जो है सी ने जमा किया था, और इतना ही पैसा ए और बी ने 4 महीने के बाद निकाल लिया। तो ये कितना कितना रुपया निकाला, ये थोड़ा पता कर लेते हैं कि कितना कितना रुपया निकाला होगा। तो ए ने कितना निकाला है और बी ने कितना निकाला है। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए कि 1,08,000 को 4 बाद में डिवाइड करेंगे तो ए का पैसा होगा 4/9 गुने 1,08,000 और बी का पैसा होगा 5/9 गुने 1,08,000। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, देखिए सोल्व करके कितना आता है आपका। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 9 से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो है आपका 9 से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो 12 चक हो जाएगा, यहाँ से 48,000 रुपया जो है ए ने निकाला, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे 12,000 से तो 12 पचे ये 60,000 हो जाएगा। 60,000 जो है बी ने निकाला है। ठीक है, ए आपका 48,000 निकाला और बी आपका 60,000, ये इतना पैसा बाहर निकाल लिया। ठीक है, लेकिन ये जो हुआ है 4 महीने के बाद हुआ है। ठीक है, तो अब ए का जो निवेश है वो कितना बचा है और बी का निवेश कितना बचा है वो जरा पता कर लेते हैं। क्योंकि जो टोटल पैसा लगाया था, देखिए ए का शेष राशि कितना रह गया होगा, यहां लिख दे रहे हैं। ए जो है टोटल पैसा कितना लगाया था, ए लगाया था 3,20,000 रुपया। ठीक है, इसमें से 48,000 रुपया निकाल लिया। ठीक है, तो इसका बच कितना गया, 3,20,000 में जब हम 48,000 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2,72,000। ठीक है, 2,72,000 रुपया बच गया, और बी ने जो टोटल रुपया लगाया था वो 4 लाख था, और 4 लाख में जब हम 60,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा पैसा बच जाएगा 3,40,000 रुपया। ठीक है, ये इतना रुपया जो है आपका शेष बचा हुआ है ए और बी का, जबकि 4 महीने तक ए और बी ने पैसा उसमें लगाए हुए था, छोड़ दिया था। ठीक है, अब हम जल्दी से चलते हैं अपने रेशियो पे कि इसका लाभ का अनुपात क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ए का लाभ होना चाहिए, ए का इन्वेस्ट जितना पैसा किया और कितना समय के लिए रखा है। तो ए का जो है 2 बार समय हो चुका है, एक तो पहले 4 महीने के लिए है ना, और फिर दूसरा समय है 8 महीने के लिए। ठीक है, तब जाके 1 साल पूरेगा। और बी का भी वही कहानी है, पहले 4 महीने के लिए और फिर 8 महीने के लिए। और सी जो है 4 महीने के बाद आया, यानी टोटल मात्र 8 महीने के लिए इसका पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो हम आराम से बारी बारी से निकाल रहे हैं कि आपका ए का लाभ क्या होना चाहिए और बी का लाभ क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें निकालते हैं। तो ए का लाभ क्या होना चाहिए, तो ए जितना पैसा पहले लगाया था, तो ए जो है 3,20,000 रुपया लगाया था, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और फिर 4 महीने के बाद कुछ पैसा निकाल दिया, यानी 48,000 निकाल दिया, तो इसका बच गया 2,72,000 रुपया, और ये आपका रह गया 8 महीने के लिए। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आपका बी का लाभ है वो पहले लगाया 4 लाख रुपया, और ये रहा 4 महीने के लिए, और फिर इसका बच गया 3,40,000 रुपया,
और ये आपका 8 महीने के लिए। और सी का जो प्रॉफिट है ये आपका लगाया था टोटल 1,08,000 रुपया, और ये मात्र 8 महीने के लिए। ठीक है, तो जो आपका तीनों के लाभ का रेशियो होगा वो इसी रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको बारी बारी से सोल्व करेंगे तो देखिए ये वैल्यू कितना आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो ए का जो प्रॉफिट का रेशियो आना चाहिए, तो ये जो आपका ए का पैसा लगा हुआ है वो है आपका 34,56,000 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार से जो बी का पैसा लगा हुआ है वो आपका है 43,20,000। ठीक है, 43,20,000 इतना रुपया बी का लगा हुआ है। और सी का जो लगा हुआ है वो है आपका 8,64,000, 8,64,000। ठीक है, इतना रुपया आपका इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। जब आप इसका प्रॉफिट का रेशियो निकालने जाएंगे तो देखिए यहां से पी ए अनुपात पी बी अनुपात पी सी जो होगा, जब इसको हम तीनों को रेशियो में देखेंगे तो यहाँ से 3 जीरो सबसे हट जाएगा, है ना। और इस प्रकार से आपको जो दिखेगा वो देखिए इतना दिखना चाहिए इसमें 34,56 अनुपात, यहाँ से भी 3 जीरो हम हटा देंगे तो ये आएगा 43,20 अनुपात, यहाँ से 3 जीरो हटा देंगे तो ये आएगा 864। ठीक है, इस रेशियो में आपका इसका प्रॉफिट हुआ और से रेशियो में टोटल प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो ये आपको मिलता है 8,640 रुपया। ठीक है, और सवाल ने ये कहा है कि इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 51,840 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि 8,640 जो है वो इक्विवेलेंट है आपका 51,840 रुपया के। ठीक है, और यहाँ से अगर हम एक इक्विवेलेंट निकालने का प्रयास करेंगे तो एक इक्विवेलेंट मिलेगा आपको 51,840 में जब हम भाग दे देंगे 8,640 से तो ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा और एक का मतलब आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम जानना चाहें कि ए का प्रॉफिट क्या होगा और बी का प्रॉफिट क्या होगा और सी का प्रॉफिट क्या होगा तो इस प्रकार एक इक्विवेलेंट 6 हो जाएगा, तो जो सबका लाभ होगा वो आपका 6 गुना होगा। ठीक है, तो जब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो लाभ का रेशियो है इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एग्जैक्ट एकदम लाभ का जो लाभ है वो आपका बंटवारा मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको 6 से गुना नहीं करना है। आप अगर ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो सबके लास्ट में जो सी का हिस्सा है ना वो 0 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप सी का हिस्सा यहाँ से गौर करेंगे तो देखिए सी का हिस्सा कितना हो रहा है, जब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 चक 24 हो रहा है ना, 2 बच गया, 6 छक 36 और 2 आपका 38, 3 बचा और 8 छक 48 और 3 51 आ रहा है। तो जो आपका सी का हिस्सा है ना वो 5,184 आ रहा है और एक ही ऑप्शन है जिसमें 5,684 है। तो इस प्रकार सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसको 43,20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निश्चित रूप से 25,920 आएगा और अगर हम 34,56 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,706 आएगा, 20,736 आएगा। ठीक है, आप इसको करके देख भी सकते हैं, है ना। अगर आप करेंगे तो ये सारा जो वैल्यू है ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 25,920 आएगा और इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20,736 आएगा, 20,736 आएगा। ठीक है, पर आपको टोटल करके नहीं देखना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप जितना तेजी से सवाल को सोल्व करके निकल सकते हो कर लो, है ना। तो हमने ऐसा देखा कि सबके ऑप्शन में लास्ट में 0 था, लेकिन हम जब सी का हिस्सा देख रहे थे और सी का लाभ का जो हिस्सा है वो आपका 6 चक 24 यानी लास्ट में 4 आना चाहिए था, तो यहीं से पता चल जा रहा था कि जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी का अगर और भी ऐसा कोई सवाल है जो आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है और आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करिए, हम इसका जो सही एक्यूरेट आंसर होगा वो आपको हम जरूर समझाने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।